दोस्तों, इतिहास गवाह है, दुनिया में दो ही चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं, एक ग्लैमर और दूसरा जुनून। और जब इन दोनों को मिलाकर एक कॉकटेल बनाया गया तो उसका नाम रखा गया आईपीएल। लोग कहते हैं आईपीएल एक त्योहार है, लेकिन मैं कहता हूं आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी मनी मेकिंग मशीन है। एक ऐसी मशीन जिसमें एक तरफ से पैशन डाला जाता है और दूसरी तरफ से निकलता है अनलिमिटेड कैश। क्या आपने कभी गौर किया है, जब एक टीम हारती है तो फैंस रोते हैं, लेकिन क्या टीम का मालिक भी रोता है? जवाब है नहीं, क्योंकि उस हार के पीछे भी करोड़ों की ब्रांडिंग छिपी होती है। आज के इस वीडियो में हम क्रिकेट की बाउंड्री पार करेंगे। हम बात मैदान की नहीं, उस बोर्ड रूम की करेंगे जहां अरबों के सौदे होते हैं। क्या आपको पता है कि टॉस होने से पहले ही टीमें करोड़ों रुपए कैसे कमा चुकी होती हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी एक क्लिक और एक व्यू टीम मालिक की जेब में कितना पैसा डालता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों अंबानी, अडानी और गोयनका जैसे बिजनेस टाइकून्स इस 20 ओवर के खेल के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं? अगले कुछ मिनट में हम आईपीएल की बैलेंस शीट को चीर फाड़ कर रख देंगे। हम देखेंगे कि कैसे 2008 का एक छोटा सा आइडिया आज 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल खुलासा है। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा अपना खुद का नुकसान देखिए। जहां शाम के 7:30 बजते ही करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल से चिपक जाते हैं, 4 घंटे का ब्लैक होल, एक मैच कम से कम 4 घंटे चलता है। अगर आप पूरे सीजन के 84 मैच देख रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के लगभग 350 घंटे सिर्फ स्क्रीन को घूरने में बिता रहे हैं। प्रोडक्टिविटी का नुकसान, छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं और कामकाजी लोग अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स, जिस वक्त में आप कुछ नया सीख सकते थे, वहां आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस खिलाड़ी ने कितना महंगा जूता पहना है। अब समझिए असली गणित। आप सोचते होंगे कि मैच तो फ्री में दिख रहा है, तो मालिक पैसे कैसे कमा रहे हैं? मीडिया राइट्स का महाजाल। बीसीसीआई ने हजारों करोड़ रुपए में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे। वो पैसा घूम फिर कर आपकी जेब से ही निकलता है, चाहे वो आपके इंटरनेट डेटा का पैक हो या फिर महंगे सब्सक्रिप्शन। दूसरी तरफ विज्ञापनों की बौछार। हर ओवर के बाद, हर विकेट के बाद आपको कुछ ना कुछ खरीदने के लिए उकसाया जाता है। आप विज्ञापन देखते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं और ब्रांड्स उन मालिकों को पैसा देते हैं। यानी आप दर्शक नहीं, आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। वहीं तीसरी चीज स्पॉन्सरशिप और मर्चेंडाइज। जर्सी पर लगे छोटे से लोगों से लेकर स्टेडियम की बाउंड्री तक हर इंच बिका हुआ है। आप 1000 की जर्सी पहनकर टीम को सपोर्ट करते हैं और उसका मोटा मुनाफा सीधे मालिक के खाते में जाता है। चलिए गुरु, अब बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, आईपीएल की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है सेंट्रल पूल से। सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी बाल्टी है जिसमें सारा बड़ा पैसा गिरता है और फिर वहां से सब में बंटता है। इस बाल्टी में दो मुख्य चीजें हैं, मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप। 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बिके। इसका मतलब जानते हैं, आईपीएल का एक मैच ब्रॉडकास्टर को लगभग 118 करोड़ रुपए का पड़ता है। अब गणित समझिए। बीसीसीआई इस कुल कमाई का 50% अपने पास रखती है और बाकी का 50% सभी 10 टीमों में बराबर बांट देती है। यानी बिना एक भी गेंद फेंके हर टीम की जेब में सालाना लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए पक्के हो जाते हैं। यही कारण है कि टीमें खिलाड़ियों पर 20-25 करोड़ खर्च करने से हिचकिचाती नहीं है। अब बात करते हैं उस कमाई की जो टीमें खुद अपने दम पर करती हैं। इसे कहते हैं लोकल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा, एक खिलाड़ी की जर्सी पर 10 से 12 लोगो होते हैं। फ्रंट लोगो चेस की कीमत सबसे ज्यादा होती है, लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए सालाना। बैक और बाजू पर लगे लोगो 5 से 10 करोड़ में बिकते हैं। यहां तक कि हेलमेट के किनारे पर दिखने वाले छोटे से स्टिकर के लिए भी ब्रांड्स 2 से 3 करोड़ रुपए सालाना रुपए देते हैं। सिर्फ जर्सी ही नहीं, डगआउट में रखी कुर्सियां, अंपायर की टोपी और यहां तक कि टायर और पान मसाला के विज्ञापन, हर चीज बिकती है। एक अनुमान के मुताबिक एक बड़ी टीम जैसे सीएसके, मुंबई या आरसीबी सिर्फ स्पॉन्सरशिप से साल में 80 से 120 करोड़ रुपए कमा लेती है। अब आते हैं आपके और हमारे ऊपर। जब आप चिन्नास्वामी या ईडन गार्डन्स में मैच देखने जाते हैं तो आप सिर्फ मैच नहीं देख रहे होते, आप टीम के रेवेन्यू में योगदान दे रहे होते हैं। इसे कहते हैं गेट रेवेन्यू। एक मैच के टिकटों से लगभग 4 से 5 करोड़ की कमाई होती है। नियम के मुताबिक इस कमाई का 80% हिस्सा होम टीम को मिलता है। यानी अगर दिल्ली कैपिटल्स अपने घर
अरुण जेटली स्टेडियम में 7 मैच खेलती है तो वो सिर्फ टिकटों से 30 से 35 करोड़ कमा लेती है। और रुकिए, इसके ऊपर आता है एडवर्टाइजिंग और खाना पीना। स्टेडियम के अंदर जो आप एक 100 रुपए का समोसा या एक 150 की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसका भी एक हिस्सा टीम के खाते में जाता है। दोस्तों, अब दिमाग हिलाने वाले आंकड़ों के लिए तैयार हो जाइए। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, तब मुंबई इंडियंस सबसे महंगी टीम थी, करीब 450 करोड़। लेकिन 2022 में जब लखनऊ सुपर जायंट्स आई तो उसकी कीमत थी 7090 करोड़। सवाल यह है कि 15 साल में 15 गुना उछाल कैसे? क्या यह सिर्फ क्रिकेट है? नहीं, यह है एसेट एप्रिसिएशन का खेल। ब्रांड लॉयल्टी में आरसीबी को देखिए, 17 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू आसमान छू रही है, क्योंकि विराट कोहली और उनके फैंस का इमोशनल जुड़ाव है। जहां फैंस होंगे वहां एडवर्टाइजर होंगे, और जहां एडवर्टाइजर होंगे वहां पैसा बरसेगा। इसीलिए टीम हारने के बाद भी मालिक का बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है। ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करें तो अब आईपीएल के मालिक सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। मुंबई इंडियंस की टीमें अब न्यूयॉर्क, केप टाउन और यूएई में भी खेल रही हैं। शाहरुख खान की केकेआर त्रिनिदाद और अबू धाबी में भी है। यानी एक बार टीम खरीदो और पूरी दुनिया के क्रिकेट मार्केट पर राज करो। यह मल्टी क्लब मॉडल टीम की वैल्यू को अरबों में ले जाता है। डिजिटल रिवॉल्यूशन में पहले सिर्फ टीवी पर मैच आते थे, अब जियो सिनेमा और हॉटस्टार जैसे ऐप्स की वजह से मैच आपकी जेब यानी मोबाइल में है। डेटा कहता है कि आईपीएल देखने वालों की संख्या हर साल 20% बढ़ रही है। जितने ज्यादा लोग देखेंगे, टीम की विजिबिलिटी उतनी बढ़ेगी और टीम मालिक उतनी ही ऊंची कीमत पर अपनी हिस्सेदारी बेच पाएगा। इतनी चमक धमक देखकर लगता है कि सब अंबानी बन रहे हैं, लेकिन क्या आईपीएल में कोई घाटा भी है? चलिए बैलेंस शीट खोलते हैं। हर साल हर टीम लगभग 100 करोड़ खिलाड़ियों की सैलरी पर खर्च करती है। ऑपरेशनल कॉस्ट में चार्टर्ड प्लेन से उड़ना, दुनिया के सबसे महंगे 5 स्टार होटलों में 2 महीने रुकना, टॉप क्लास कोच और फिजियो रखना, इस पर साल का 30 से 40 करोड़ खर्च होता है। बीसीसीआई की लेविये सबसे बड़ा पॉइंट है। हर टीम को अपनी साल भर की कुल कमाई का 20% हिस्सा बीसीसीआई को देना पड़ता है। यह एक तरह का टैक्स है जो टीमें लीग में बने रहने के लिए देती हैं। शुरुआती 10 सालों 2008 से 2018 तक कई टीमें घाटे में थीं, लेकिन 2018 के बाद जब मीडिया राइट्स की कीमत 16,000 करोड़ से उछलकर 48,000 करोड़ हुई तो खेल बदल गया। आज की तारीख में अगर एक टीम साल में 500 करोड़ कमाती है और उसके खर्चे 250 करोड़ हैं, तो सीधा सीधा 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट मालिक की जेब में जाता है। यही वजह है कि आज हर बड़ा बिजनेस घराना, चाहे वो अडानी हो या विदेशी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, आईपीएल का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला बिजनेस बन चुका है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बाउंड्री के उस पार जो खेल चल रहा है वो मैदान के खेल से कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा है। हम जिसे सिर्फ एक सिक्सर समझकर खुश होते हैं, वो असल में करोड़ों की स्पॉन्सरशिप और अरबों की ब्रांड वैल्यू का एक छोटा सा हिस्सा है। आईपीएल ने साबित कर दिया है कि अगर खेल और बिजनेस का सही तालमेल हो तो मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे ये बिजनेस 90,000 करोड़ का हो या 9 लाख करोड़ का, इस पूरी मशीन का असली इंजन आप यानी क्रिकेट फैंस ही हैं। अगर आपका जुनून ना हो तो ये अरबों की टीमें और ये चमकते स्टेडियम सिर्फ खाली ढांचे रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल का ये बिजनेस मॉडल क्रिकेट की आत्मा को खत्म कर रहा है या ये खेल को और भी ऊंचाइयों पर ले जा रहा है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर एक कमेंट पर्सनली पढ़ता हूं। अगर आपको हमारी ये मेहनत और रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने उस दोस्त को शेयर करें जो क्रिकेट को सिर्फ एक खेल समझता है। ऐसी ही और भी बिहाइंड द सीन्स कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, मैं मिलता हूं आप सभी को अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।